माशाल्लाह, नमाज पढ़े तो क्या मिला? अल्लाह ताला ने क्या भेजे नानू के हाथ से? माशाल्लाह, ओ माय तुलुला, है ना? क्या मिला बताओ मम्मा को? ये क्यों मिला आपको? नमाज पढ़े। मेरा बेटा बिना बोले हुए नमाज पढ़, अजान होते ही मेरा बेटा माशाल्लाह बिना बोले पढ़ता है ना, माशाल्लाह। बोले ओके, क्या कहना है आपका? कितनी खुशी हुई आपको? अल्लाह ताला से खुशी और नानू से। ओके, ये क्यों मिली आपको चॉकलेट? नमाज पढ़े करके। अनाज को पैर में नहीं लगाते। और फरिश्ते कौन थे? नानू। हाँ, अल्लाह ताला ने नानू को बोले जाओ, मोहम्मद यहाँ नमाज पढ़ रहे ना, अभी जल्दी से चॉकलेट दे दो, क्योंकि जब मासूम बच्चे बिना बोले खुद से नमाज पढ़ते ना तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, है ना? दुआ मांगो और जा नमाज उसके प्लेस पे रख दो। ओके, अल्लाह ताला रोजी दो, रोजी में बरकत दो, डैडा की रोजी में बरकत दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे गुनाहों को माफ करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखाओगे साथ को? तो साथ पूछेंगे क्यों मिली तो? ओके, मेल्ट होने नहीं, फ्रीज में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तसनास व्लॉग। जो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब खैरियत से हैं। तो ईहान की नमाज़ हो गई थी और माशाल्लाह ये देखो मैंने बनाई हूँ चिकन का सालन, और ये खाकर मैं निकली बाहर। कुछ मुझे काम था तो मैंने सोचा चलो मैं आपको भी ये नज़ारे बताती हूँ। माशाल्लाह आज का मौसम इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था ना। हमारे यहाँ गिरी थी हल्की हल्की सी बारिश, तो मुझे तो मौसम बहुत अच्छा लगा। और मैं जा रही थी मोहम्मद ईहान के स्कूल। तो ये देखिए माशाल्लाह मोहम्मद ईहान का स्कूल इतना प्यारा है। और ये छोटे छोटे बच्चों को जब पेरेंट्स लेने आ रहे थे, ये ट्रॉफ़ी मैं देख रही थी तो मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। क्या ट्रॉफ़ी तो मुझे लाइफ में एक भी नहीं मिली है, क्योंकि मैं इतनी मस्ती करती ना कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी, और पढ़ाई में भी बहुत वीक थी, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मुझे, और आज भी है नहीं। लेकिन मुझे बड़ा मस्ती करने का शौक़ था। लेकिन बच्चों आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल के लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। जैसे कि आपको रास्ते गीले गीले नज़र आ रहे होंगे। आज मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं ऑटो की सवारी कर रही थी। और यहाँ देखो मेरे घर आने तक का मोहम्मद ईहान कपड़े घड़ी करके रख रहे थे, है ना। तो माशाल्लाह वो मुझे देखकर और उसके बड़े भाई को देखकर बहुत कुछ सीखता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे रोकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज की आदत कल होगी। आज वो माँ का हाथ बटा रहा है, कल इंशाल्लाह अपनी बीवी का हाथ बटाएगा, तो उसकी बीवी की भी दुआएं मुझे लगेगी। और देखो उससे पता है कि मैं ना अलग अलग कैटेगरीज में कपड़े रखती, बड़ों के, छोटों के, लेडीज़ के, सबके अलग। फ़िलहाल यहाँ हो गया था खाने का टाइम, तो मैं टेबल क्लीन कर रही थी खाना निकालने, और बच्चे आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे सब एक साथ बैठे हुए हैं। ये लोग देख रहे थे फ़ोन, और मैं इन लोगों से कह रही थी कि चलो आओ खाना खाने। मैं और उज़्मा मिलके खाना निकाल रहे थे। कुछ टाइम के बाद में उज़्मा भी मेरे से गायब हो गई और अपने भाई बहनों के साथ में जाकर बैठ गई। खैर आखिरकार वो भी एक छोटी बच्ची है, उसका भी बचपना है, उसका भी हक बनता है बचपना जीने का। और साथ ही साथ में हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को अपने साथ में काम में लगाने की, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आज की आदत लाइफ टाइम रहेगी, कल भी रहेगी, हमेशा रहनी चाहिए। तो बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी देर में ना आवाज़ देना चाहिए, और उन लोगों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि मस्ती खेल के अलावा हमारी ज़िंदगी और भी कामों के लिए बनी है। तो बस चलो आज फ्राइडे का दिन था और मैंने बनाई थी पुलाव। तो यहाँ पर तो मुझे भूख बहुत ज़ोरों शोरों की लग रही थी। मैं बच्चों को बुला बुला के थक गई थी, लास्ट में अकेले जाके खाना खाने बैठ गई। तो मेरा ये था कि खाना खाने से पहले मैं सारी प्लेट्स लगा दूँ, पानी के ग्लास भर दूँ, ताकि मुझे बीच में से उठकर जाकर कुछ लाना ना पड़े। क्योंकि मेरी लाइफ का एक उसूल है, खाने से पहले मैं जितना काम कर लूँ। जब मैं खाने के टेबल पे बैठती हूँ तो मैं एक भी काम नहीं करती, फिर डायरेक्ट खाना ख़त्म होने के बाद। इसके लिए मैं सारे काम पहले कर रही थी।
फिर एक जग पानी का और ला के रखी, और ये लाई मैंने कचुम्बर दही वाला, इसको नमक डाल के अच्छी तरीके से हिलाई, और लास्ट फाइनली मैं बैठ गई खाना खाने। और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी चिकन के अच्छे अच्छे और साफ साफ पीस, क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉनवेज के बिना खाना नहीं खाती हूँ, मुझसे भाजी तो बिल्कुल खाई नहीं जाती है। और बड़ी मिन्नतों से मेरे घर वाले मुझे मतलब बोलते हैं खा लो भाजी, तो वो बहुत मुंह टेढ़ा बाका कर कर मैं सब्ज़ियाँ खाती हूँ। हालांकि सब्ज़ियाँ सेहत के लिए अच्छी होती, खाना चाहिए। मैं बच्चों को तो मार पीट के खिला देती हूँ मेरे, पर मैं खुद नहीं खाती हूँ, क्योंकि काश मेरे मम्मी डैडी ने मुझे खिलाए रहते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे कि मैं जो बोलती थी वही मुझे खिलाते थे। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उन लोगों को हर चीज़ खिलाने की आदत डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ में खाना खाने। खाना बहुत टेस्टी बना था, और जुम्मा का दिन नमाज़ पढ़ने के बाद अगर दाल गोश्त या पुलाव मिल जाए तो ओहो क्या बात होती है, जुम्मा तो एक नंबर बन जाता है। खाना खाकर हो गए, यहाँ हो रहा था मोहम्मद यहाँ और फलक की ट्यूशन जाने का टाइम, तो उन लोग सबसे ऐसा अलविदा ले रहे थे जैसे उन लोग बहुत दूर हॉस्टल में जा रहे, सिर्फ 2 घंटे के लिए ट्यूशन जा रहे थे। लेकिन इनकी पप्पियाँ झप्पियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बच्चे बहाना करते ट्यूशन जाने से भागते हैं। और यहाँ गए थे हमारे बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, ये है रहमानिया हॉस्पिटल, और यहाँ हमारे बच्चे जाते हैं ट्यूशन। ये टीचर बहुत अच्छे हैं, सभी को लगता है ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये जब पढ़ाते हैं, जब एक टीचर बन जाते हैं, जब समझाते हैं तो एक माँ के जैसा समझाते हैं, और दोस्तों के जैसा ये बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। मुझे लगता है ये 100% बहुत अच्छे टीचर है। हालांकि काफ़ी टाइम मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि बच्चों को यहाँ से ट्यूशन से निकाल दो, क्योंकि मोहम्मद यहाँ आकर है ना उसके डैडा के सामने शिकायत करते कि टीचर ने आज मुझे मारे, टीचर ने आज मुझे चिल्लाए। लेकिन टीचर मोहम्मद यहाँ को बहुत प्यार भी करते हैं, और जहाँ गुस्सा नहीं करेंगे वहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो जैसे कि मैंने आपको बताई कि जब वो पढ़ाते हैं तब एक स्ट्रिक्ट टीचर बन जाते हैं, और अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि मेरे मोहम्मद यहाँ है बहुत मस्तीखोर। तो मेरे हिसाब से तो वो टीचर 100 में से 200% बहुत अच्छे। तो चलो हम लोग बच्चों को घर छोड़े, और यहाँ आ गए हम लोग लेने शिफान की चप्पल। तो हमारे शिफान तो या अल्लाह अभी इतना सताते, तो खुद की शादी के टाइम पे कितना सताएंगे। उनको एक जगह से चप्पल पसंद ही नहीं आ रही थी, वो कभी हम लोगों को ये शोरूम लेकर गए, कभी वो शोरूम लेकर गए। तो आई थिंक सो फाइनली यहाँ पर उनको चप्पल पसंद आई। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये चप्पल इसके लिए बता रही हूँ, ये सेल में लगी है। शूज़ और सैंडल्स बहुत अच्छी थी, और इन लोगों ने सेल लगाए थे। जब इनसे चप्पल नहीं बिकती है तो मुझे ऐसा लगता है लोग सेल में 50 to 70% ऑफ पे निकाल देते। ये ऐसी मेरी सोच है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चप्पल अच्छी थी, पर मुझे कहीं कहीं कोई चप्पल नहीं पसंद आई। तो चलो खैर फाइनली शिफान को यहाँ चप्पल पसंद आ गई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है, वरना उसकी चप्पल ख़रीदने के चक्कर में हमारे पैरों की चप्पल घिस जाती थी। तो देखो यहाँ पर जेंट्स कलेक्शन भी है, और यहाँ मैं बता रही हूँ अपने आप को, है ना। तो यहाँ पर है ना मतलब ये पसंद आई शिफान को इतना घुमाने के बाद। और यहाँ आ गई थी मैं फिर से मोहम्मद यहाँ को ट्यूशन से लेने के लिए। तो इनकी नौटंकी यहाँ चालू थी, ये पता नहीं यहाँ से जंप करने की बात कर रहे थे, और मैं चिल्ला रही थी कि बेटा बच्चों की हड्डियाँ नाजुक होती है, तो प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो। और यहाँ देखो ये नंगा पुंगा नंगा टिंगा यहाँ पर बैठ के चॉकलेट्स खा रहा है, काउंट भी कर रहा है और खा भी रहा है। ये इसके मामा ने सऊदी से चॉकलेट्स और खजूर डेट्स लेकर आए थे, तो मोहम्मद यान तो पूरा बटोर के बैठ गए थे। काफ़ी हद तक का मैंने सारी चॉकलेट्स गायब कर दी थी, थोड़ी बहुत उसके सामने रखी थी, वरना वो एक साथ खाते थे और बोलते थे कि मेरे दांत। और गाइस यहाँ देखो हमारे घर में इतना बड़ा सांप निकला है, स्नैक ना बड़ा है भाई, या अल्लाह हम लोग इतना डर गए थे ना, वो जाते हैं ना खड्डों में, इसमें उसमें, यही था लगता वो। तो हम स्लो जा रहे हैं, फास्ट भी नहीं जा रहे। हट नहीं है ना ये, आगे मैं चौकुस करके आएगा आंख पे तो क्या बहुत फास्ट भागता है, यही था लगता। तो गाइस मेरी मम्मी की डायलॉग्स तो आपने सुन लिए होंगे,
और नानी दादियों का काम रहता है बच्चों को समझाना, लेकिन बच्चे आजकल के प्यार से समझते नहीं, इसके लिए वो डांट के समझा रहे थे। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। सो अल्लाह हाफिज़।